कपर्दिनी, जय मधुकैटभ छलिनी देवी, जय महिष विवर्धिनी, जय चमुंड, जय चंडमुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज विड्डाल विहंडिनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलिनी भनिभूषण, जय जय धननी, सरजा सम शिवराज कहे, देह विजय दे जगजननी, देह विजय दे जगजननी। हमारे सभी डिग्नेटरीज यहाँ पे उपस्थित, मेरे सब जिंदा लोग, सब डॉक्टर भाई बहन, ऑल द स्टाफ, मेरा नाम आशीष भारतवंशी है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर व्याख्यान देता हूँ। व्याख्यान के द्वारा आप जैसे शरीर में से वायरस निकालते हैं, हम समाज में से वायरस निकालने का काम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज आज तकरीबन 6 सालों के बाद, हम 2024 में हैं, इस व्यक्ति का जन्म होता है 1630 में। 6 साल के बाद हम 400 साल की जयंती मनाने वाले हैं। इस साल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक सोहरा हमने वहां पे मनाया। 400 साल के बाद इस व्यक्ति का नाम लेने के बाद में तुम्हारे शरीर के भीतर में ऐसी ऊर्जा निर्माण होती है। रीजन क्या है? कुछ तो कारण रहा होगा। आपके जनरेशन को ना थोड़ा सा ये शिवाजी महाराज वगैरह समझते नहीं है। थोड़ा सा आपकी भाषा में आपको एनालॉजी समझाता हूँ। मार्वल देखा है? मार्वल, एवेंजर्स देखा है? एवेंजर्स, डीसी की मूवीज देखी है? डीसी बेटर है या एवेंजर्स बेटर है? एवेंजर्स, सही है, सही है, सही। उसका रीजन है, एवेंजर्स में अभी तो थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है उनका, थोड़ा मैं भी देखता हूँ, लेकिन जिस समय पे उनका फर्स्ट जो उनका एवेंजर्स का पार्ट आ रहा था, जिसमें उन्होंने पूरा वो सीजन गया, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, उसमें सबसे तगड़ा कौन था? अरे मूर्खों, सबसे तगड़ा थैनोस था। इसीलिए सबको थैनोस के खिलाफ जाना पड़ा। आपको आपका इतिहास यदि मजबूत करना है, आपको आपका विलन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एवेंजर्स में, मार्वल में उनका विलन स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए मूवी देखने में मजा आती है। सुपरमैन के तकरीबन 6 पार्ट फ्लॉप हुए, 7वां मैन ऑफ स्टील हिट हुआ, क्योंकि उसमें भी उनको विलन उसी के प्लेनेट से लेके आना पड़ा। आपको समझ रही है ना एनालॉजी? कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपका विलन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आपकी कहानी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। औरंगजेब उस समय पे आशिया खंड का सबसे खतरनाक विलन, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी सेना है उसकी, सबसे बड़ी। उसके जिंदगी की एक ही इच्छा है, बोले स्वराज्य को ध्वस्त करना है। इसी मिट्टी में आया, खुद ध्वस्त हो गया, स्वराज्य ध्वस्त नहीं हुआ। हाथ भरे के मावड़े से मुठभर मावड़े लेके शिवाजी महाराज ने मन भर मुगल ध्वस्त किए। 400 साल का इतिहास आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नसों में पूरा रग रग खोल जाता है। कारण क्या है? विलन स्ट्रॉन्ग था। आपको यदि यह देखना है कि आपकी औकात कितनी है, आपके दोस्तों से नहीं पता चलती। जिस व्यक्ति की खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो बताता है मेरी वो पहचान है, मैं फलाने में जाता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? आज से 6 साल के बाद आप जब प्रैक्टिस करने के लिए कॉमन एरा में, कॉमन ग्राउंड पे उतरोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आप एम से पास आउट हो। उस समय पे आपकी प्रैक्टिस देखी जाएगी। आपके दुश्मन कौन है, आप कैसी जिंदगी चुनते हो, यह मैटर करता है। शिवाजी महाराज के पास में भी उस समय पे ऑप्शन रहे होंगे ना। जहागीरदार का लड़का है और जहागीरदार के लड़के के पास ऑप्शन कम है। शिवाजी महाराज के मामले माता जी ने भी कहा होगा, यार बेटा ऐसा कर, तू यार तू नीट दे दे, जेडब्ल्यू दे दे, क्या ये कर रहा है, जहागीरदारी ले ले, घर में बिजनेस है अपने, मैक्सिमम IIM से पास आउट हो जाना, MBA, क्या तू फालतू ये कर रहा? नहीं, he had an options। वो आदिल शाह में सबसे बड़ी सरदार की ले सकते थे, क्योंकि शाहजीरा जी खुद आदिल शाह में थे, उसके पहले निजाम शाही में थे। जिजाऊ मां साहब के जो उनके घर के लोग हैं, जाधव्स, they were in मुगल्स। शिवाजी महाराज के पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन थे, लेकिन जिजाऊ मां साहब ने कहा, राजे तुम्हाला स्वराज्याची निर्मिती करायची आहे बरं, कळू द्या सगळ्यांना, धगधगत भगवा रक्त जन्माला घेतलाय, समझने दो सबको। महाराष्ट्र की भूमि में
इस समस्त भारतवर्ष को स्वतंत्र करने वाला एक शिव का अंश पैदा हुआ है जिसका नाम है शिवाजी। समझना पाहिजे। 6 जून 1674, हम क्रोनोलॉजी में थोड़ा उल्टा जाएंगे। 6 जून 1674 शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवा दिया रायगढ़ावरती। इतना खूबसूरत 600 साल के बाद यह धरा स्वतंत्र हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े जब आए, देवगिरी के यादवों पे आक्रमण हुआ, उसके बाद निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, मुगल शाही, कहा है राजपूत, कहा है मराठे, क्या कर रहे, कहा गया तुम्हारा क्षत्रियत्व? क्षत्रियत्व आदिल शाह और मुगलों के दरबार में सलवार तुमान पहन के मुजरा कर रहा था। सगळ्या तलवारी, वो महाराष्ट्र के वो धार करी वार करी तलवार लेके चलने वाले कहा गया, सब सलवार तुमान पहन के मुजरा कर रहे थे। तुकाराम महाराज कहते थे, भले तरी देव कासेची लंगोटी, नाथाळाच्या माथी हनु काठी। तुम कहोगे दूध मांगोगे, सिंपल भाषा में बता रहा, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, वो वाली भाषा थी तुकाराम महाराज की। कुठे गेले सगळे, कहा गए थे? कोई भी नहीं था, सब। और इसी बीच शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य निर्मित किया। ये एक मोनोलॉग है, अब मैं जो करूंगा 5 मिनट का एक मोनोलॉग है। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज राजा बन गए। अरे मुगलों की सत्ता में, आदिल शाह की सत्ता में, मलच्छों की सत्ता में हिंदू पदपाशाही का निर्माण हुआ था। भारत के वंश, भारतवंशी राजा का निर्माण हुआ था। छोटी बात थोड़ी थी। 600 साल से इनकी गुलामी, संस्कृति का खात्मा, उसमें एक राजा जिंदा होके आया। धनुर्धर पकड़े तो राम के जैसा, दशानन के जैसे, राघव के जैसा, गदा पकड़े तो भीम के जैसा। एक अग्निकुंड ने अग्नि को जन्म दिया था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया, छत्रपति की उपाधि ली। और आज का हमारा टॉपिक है शिवाजी थे छत्रपति। हमारे यहाँ पे नरहर कुरुंदकर करके एक व्याख्यानकार हुए। नरहर कुरुंदकर ऐसा कहते हैं, आपको शिवाजी समझना है ना, आपको शिवाजी समझना है ना, तो आपको शिवाजी के जैसे जी के देखना होगा। जब तक आप थोड़ा सा शिवाजी जी के नहीं देखोगे, आप शिवाजी नहीं बन सकते। डॉक्टर्स के ऊपर अटैक बहुत बढ़ गया है, सुनने में आता है। आपको एक छोटा सा पेपर स्प्रे अपने जेब में रखने से किसी ने रोका है क्या? आए तो घुमा दिया करो। Until and unless you cannot protect yourself, no one will come to protect you. एक खबर मैं सुनना चाहता हूं, डॉक्टर पे अटैक हुआ, डॉक्टर ने पेल दिया और फिर उसकी सर्जरी करी, सुनना चाहता हूं। Just do it. ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? समाज को एकत्रित करके एकता बदला नहीं जा सकता। मार खाने के बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस मत डाला करो, जिंदगी चुनो एमबीबीएस नहीं। मैंने आपको पत्र लिखा था, मैंने आपके घर में पत्र लिखा था, आओ प्लीज एमबीबीएस करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? लिखा था, यू चोज इट ना। आने के पहले पता नहीं था, आने के पहले कुछ, तो फिर आप सामाजिक दृष्टि से विकलांग हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उसमें कौन सी चुनौतियां आ सकती है आपको पता होना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट इन अमेरिका माई फ्रेंड, यू आर इन द मोस्ट डाइवर्स कंट्री। कौन कहां से कैसा आक्रमण करेगा आपको पता नहीं है। समाज की परिस्थिति, अच्छा कल पता नहीं था, आज तो पता है। क्या करना है? एम्स छोड़ना है? आ जाओ हमारे इसमें बीए कर लो भाई, कर लो, ले दो, व्याख्यान दिया करो। क्यों चोज इट ना? हमारे घर में भी आता है। मैं हिस्ट्री में कुछ बताता हूँ, हिस्ट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टीच। जर्नलिस्ट पर अटैक होते हैं, हम इतिहास में कुछ सच्चाई बताते हैं, हम पे अटैक होते हैं। आपने मेरे को लेटर लिखा था क्या आओ सर हिस्ट्री पढ़ाओ? आई चोज इट ना, एंड आई डू इट। यही शिवाजी महाराज का एटीट्यूड है। किसी ने मुझे कहा नहीं, शिवाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि
मेरे लिए आके लड़। एक किला का नाम बताओ, एक किला का जिसमें शिवाजी महाराज ने खुद का नाम दिया होगा। आदिल शाह के आदिल शाही का नाम आदिल शाही है, मुगलों के मुगल शाही का नाम मुगल शाही है, लेकिन शिवाजी महाराज के राज्य का नाम स्वराज्य है। उसका कारण है कि उसके राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने यदि स्वराज्य का नाम दिया, स्वराज्य स्वयं का राज्य, तुम्हें यदि लगता है ना कि तुम्हारे देवालय बचे रहे तो आना, तुम्हें यदि लगता है ना कि तुम्हारी मां बहनों की इज्जत बची रहे तो आना। कोई शिवाजी राजा कह रहा है इसलिए मत आना। शिवाजी राजा कहते थे राज्याभिषेक होने के बाद, आओ साहेब, देना होगा तो इतना बड़ा तख्त देना, मेरे सारे मावड़े उस पर बैठने चाहिए। राजा कहता था यहाँ एक एक मावड़ा किले के बराबर है, 350 किलो तो मेरे पास है और कितने तो मावड़े, एक मावड़े को गिराने के लिए आपको कितने साल लग जाएंगे। ये मेरा राजा कहता था। औरंगजेब, अब मोनोलॉग सुनना मावड़े और शिवाजी महाराज के ऊपर। ये डायलॉग रियल है क्या? आई डोंट नो, लेकिन जो भावना इसमें से निकल के आ रही है औरंगजेब की, वो एग्जैक्ट वैसे ही है जो पुर्तगाली पत्रों में, जो मुगलों के पत्रों में, जो तमाम सारे पत्रों में हमें मिलती है। वो शिवाजी महाराज आगरा के दरबार में जाके सबसे बड़े सेना होने वाले औरंगजेब के दरबार में जाके उसी की बेइज्जती करके आते हैं। शिवाजी महाराज की बेइज्जती हुई, लाइन में पीछे खड़ा किए गए और शिवाजी महाराज ने कहा, तुम जानो, तुम्हारा बाप जानो, तुम्हारा पिता जानो, मैं यहां आया था, मेरी मौत यहां आई थी, मैं नहीं मानता तुम्हें बादशाह के दरबार में जाके उसकी बेइज्जती करना छोटी बात है, जहां अदब से बातें करनी पड़ती है, जहां मुंह साइलेंट रखना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मेरे अंदर औरंगजेब आएगा और आपको ये सुनना होगा। जब औरंगजेब आता था, शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया, उस समय पे औरंगजेब अपने दरबार में आ रहा है और उसके नारे लग रहे हैं, अलग अलग उसकी उपाधि, औरंगजेब पधार रहे हैं। वो अपने दरबार में आया 1674 में। हम शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के मामा की उंगलियां काट के उसको वापस भेजा, लाल महल पे छापा मार के, जोधपुर गए, सूरत गए, वहां ठोक दिया। मुगलों के बड़े से बड़े सरदार पानी पिला पिला के मारा शिवाजी महाराज। आगरा में गए, वहां से फरार, हाथ ही नहीं आ रहे। अरे दक्कन का चूहा हाथ क्यों नहीं आता? औरंगजेब कहता था। तो औरंगजेब ने अंदर आया, अंदर आते हुए अपनी सारी चीजें सुनी और गुस्से में दिल मिला गया। ये सारे औरंगजेब के वहां पे सारे उसके जितने भी राजकुमार हैं, शहजादे हैं, वो खड़े हैं। ये हारे हुए सिपाही खड़े हैं, औरंगजेब का दरबार लगा है और औरंगजेब के दरबार में नारा लगता है। औरंगजेब अंदर आता है, सुनता है, बाबुल ऐसा होशियार बादशाह हिंदुस्तान आ रहे हैं। और औरंगजेब कहता है, ये सुन के अदब में रहना, औरंगजेब आ रहा है, ये सब फिजूल की बातें हैं शहजादे। सच तो ये है कि कंधार से तंजावर तक सारे हिंदुस्तान पर अपने सल्तनत का ख्वाब देखने वाले हम महाबदौलत आज ही क्या देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने शिवा अपने जागीर की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों की फौज, वतनदार और सूबेदारों को खदेड़ चुका है वो शिवाजी। ये हमारे मामूजान उमराव अली शाइस्ते खान साहब। सच बात तो ये है शहजादे कि ये तकदीर के सिकंदर है कि इनकी जान बच गई। शिवा ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छोड़ा दिए। केवल 3 ही उंगलियां खोनी पड़ी इन्हें। ये सूरत के खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर शिवाजी सूरत आए, ये सूरत से दुम दबाकर भाग गए। ये जोधपुर महाराजा, मराठों के जख्मों की भार इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाई है। ये हमशी फौलाद खान, जिसकी हथेली पर मिठाई रख के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया इस हमशी फौलाद खान ने, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये रणमस्त खान, ये बूंदी केसर सिंह, ये 12 और ना जाने कितने ही
मुगल, हबशी, अंग्रेजी, राजपूत, ईरानी, इराकी, हबशी और अंग्रेजी फौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारी तरह खाना, खजाना, गोला बारूद शिवाजी के पास तो नहीं है, फिर भी उसे फतह हासिल होती है। जानते हो क्यों शहजादे? शायद तुम जैसे इस क्यों का जवाब नहीं जान पाओगे। नाच गाना, मौज मस्ती, शराब में तल्लीन तुम जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाओगे। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौजें और असला बढ़ाई, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सुनना, शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौजें और असला बढ़ाई, लेकिन उससे भी ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए शिवाजी ने। हमने शिवाजी के उन खुददार खादिमों को लाखों की जागीर दी, उन्होंने हमारे जागीर पर थूक दिया। आज तक सारी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं थी शहजादे जिसे ये औरंगजेब खरीद नहीं सकता था, लेकिन उस शिवाजी के खुददार खादिमों ने दिखा दिया कि वो ना तो झुकते हैं, वो ना तो रुकते हैं, वो ना तो थकते हैं, और वो ना तो बिकते हैं शहजादे, वो ना तो बिकते हैं। शिवाजी नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन शिवाजी नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध सा साफ और आसमान को छूती मीनार की तरह बुलंद है। दूसरों की औरत, मजहब, मजहबी कलाम और फकीरों की भी इज्जत करता है वो, इसीलिए उसकी इज्जत वो परवरदिगार करता है। हमें बताने में कोई शर्म नहीं शहजादे कि हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो शहजादे, शिवा का चलन सीखो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम डॉक्टर हो, अभी फर्स्ट ईयर में कौन है? फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप बन गए तुम्हारे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हंस रहे होंगे, इनके ग्रुप बन गए। इनके ग्रुप बन गए, ये सब लोग जाएंगे पल्स, एम्स दिल्ली, और वहां जाके वहां बड़ा इनके और ग्रुप बनेंगे, मनाली जाएंगे घूमने। सही है बेटा, सही है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आके ग्रुप्स डिवाइड, एक ग्रुप बोल रहा है हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है। सीनियर्स रैगिंग लेते हैं क्या तुम्हारी? नहीं। ठीक है, थोड़ी ले लिया करो यार, शाम को देखते हैं। सीरियसली मत लेना, नहीं तो समझा शिवाजी महाराज का व्याख्यान सुनने के बाद तुम रैगिंग लेने गए, तुम्हारी हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में ग्रुप बन रहा हो, कोई ना कोई व्यक्ति अकेला बैठा हो। एक बात, वन थिंग, मेक श्योर इस कॉलेज में पैर रखने के बाद या इसके बाद पीजी करने के लिए किसी भी कॉलेज में पैर रखने के बाद, छोटे से छोटे कॉलेज में से भी किया ना, सपोज करो आपको गोंदिया का जीएमसी लगा, उस समय हंसना मत, मैं क्या कह रहा हूं सुन लो। उस समय तुम्हारे दिल से सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, डजंट मैटर मैं एम्स में से पढ़ूं, लेकिन एक बात तो पक्की होगी, द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू माई नोन पर्सन, कि वो सब मुझे जानते हैं। जैसे दुश्मन को खुशी होती है ना, वैसे सपोज करो, तुम्हारे दिल के करीब की बात कहता हूं, सपोज तुम्हें किसी व्यक्ति ने धोखा दिया, दिल टूट गया तुम्हारा, मेक श्योर करना कि उस व्यक्ति की जिंदगी में सबसे अच्छी चीज अगर कोई हुई होंगी तो वो तुम्हारे साथ वाला रिलेशनशिप था, कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति की जिंदगी में जब भी कोई व्यक्ति जाए तो उससे एक ही बात कहे,
अच्छा क्या कर रहे हो तुम? रेडियोलॉजी। अरे नहीं यार, वो तुम उसको जानते हो ना, वो उसके दोस्त थे ना तुम? अरे यार मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ ना बाबा, वो इंपॉर्टेंट है। ये होना चाहिए, तभी मजा है जिंदगी में। शिवाजी महाराज के दुश्मन खुशनसीब है कि दुश्मन शिवाजी जैसा है? ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती है, ये तो कहानी 1674 की है। शिवाजी महाराज एक छोटे से जहागीर के लड़के, आदिल शाह में उनके पिताजी जागीर थे। शिवाजी राजे भी कुछ पहले सालों के लिए आदिल शाह में जागीर थे। शहाजी राजे की सल्तनत थी पुणे, तो पुणे में शिवाजी महाराज को भेजा गया ये कहकर कि आप वहां की जागीर संभालो, आदिल शाह के तख्तों। शिवाजी राजे ने वहां पे जागीर संभालना शुरू किया, लेकिन स्वराज्य को फैलाना है, विस्तृत करना है, ये प्लान शहाजी राजे का था। शिव मुद्रा जो हम पढ़ते हैं या भगवा हम जो लहराते हैं, जिसे हम स्वराज्य कहते हैं, ये सब शहाजी राजे के आइडिया है। एक बात हमेशा याद रखना, आपका सपना जितना बड़ा होता है, कुर्बानी उतनी बड़ी होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप जब सपना देखोगे तो वो सपना पूरा करने के लिए आप लोग रहोगे। किसे पता था यार, स्वराज्य के कोरे में एक छोटा सा साम्राज्य होगा जो मुगलों के तख्त को, दिल्लीची तख्त ही राख तो महाराष्ट्र माझा कहेगा। किसको पता था? संभाजी राजे 9 साल औरंगजेब के नाक में इतना हैदोस मचा के रखेंगे कि वो आएगा स्वराज्य जीतने के लिए और स्वराज्य की मिट्टी में दफनाया जाएगा। किसे पता था कि घोड़े पे तख्ता सिंह हो बाजीराव समस्त भारत जीत के निकलेगा? किसे पता था? आप जब सपना देखते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपका सपना पूर्ण हो, लेकिन जो सपना आप देख रहे हो, जिन व्यक्तियों ने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई तुम्हारे आजादी की थी। वो खुद आजाद हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने किसी की गुलामी नहीं मानी। तो जिस समय आप कुछ बड़ा देखते हो ना, हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, देव बघाया गेलो देव हो नहीं आलो। जिस समय आपके दिमाग में यह बात चलेगी कि मैं वो कर सकता हूं, द मोमेंट यू कैन इमेजिन एंड बिलीव आई कैन डू इट, यू विल डू इट एंड यू विल डू इट। आपको सोचना होगा। शिवाजी राजे, आदिल शाह की दरबार के जितने किले थे, शिवाजी राजे एक एक करके फस्त करते जा रहे थे। आदिल शाह में आए दिन खबरें आते रहती थी कि शिवाजी ने यह किला जीता, शिवाजी ने वो किला जीता, शिवाजी ने वो किला जीता। अफजल खान नाम का एक बड़ा तगड़ा सेनापति था, उसने कहा शाहजी राजे को कैद करते हैं, और शाहजी राजे कैद हुए। ये बात है 1649 की, 1649। बता देता हूँ क्या है, 11वीं के बाद मैथ्स छोड़ दिए तो नंबर्स थोड़े से हो सकते हैं तुम्हारे। 1649 शिवाजी राजे को अपनी जितनी भी स्वराज्य की सल्तनतें बढ़ाने वाला काम था वो रोकना पड़ा। शाहजी राजे कैद हुए, 1650 आया, शाहजी राजे को छोड़ा गया, कुछ बातें हुई, छोड़ दिया गया, और शिवाजी महाराज को अगले 7 से 6 सालों तक अपना काम रोकना पड़ा। पॉज। आप में से रिपीटर्स कितने हैं? कोई रिपीटर है यहाँ पे? एक होगा, कुछ मुझे दिख नहीं रही। रिपीटर है? कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि हम 1 साल या 2 साल पीछे हैं। शिवाजी महाराज का आयु काल सिर्फ 50 साल का था, उसमें से भी 20 साल बचपन के हैं, 30 साल में से भी 7 साल शांतता प्रस्ताव का काल है। 23 साल में उस आदमी ने वो करके दिखाया जो हम पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते। शिवाजी राजे 1656 शिवाजी महाराज ने जावड़ी का किला जीता, जावड़ी के प्रांत में आक्रमण किया। जावड़ी करके एक जगह है, अब थोड़ी ज्योग्राफी समझते हैं। जावड़ी करके एक जगह है, जावड़ी के बाजू में महाबलेश्वर का गढ़, महाबलेश्वर का नाम सुना होगा, उसके बाजू में वाई करके एक जगह है, और जावड़ी का जंगल लगता है, उसके बाद में वाई आती है, और इसी महाबलेश्वर के पीछे में लेफ्ट साइड में यहां पे देखना प्रतापगढ़ आता है, और यहां पे वाई आती है। शिवाजी राजे ने जावड़ी जीता। ये जावड़ी प्रदेश जो था, ये उस समय आदिल शाह के अंडर में था, और उस समय अभी तक सब यही समझ रहे थे कि शिवाजी हमारा ही बंदा है, हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए जीता है। लेकिन उस समय पे सबको पता चल चुका था किसी शेर ने बगावत कर दी है, अब इसका हिसाब लगाना होगा। 1659 आदिल शाह का दरबार पड़ता है, कुतुब शाह की लड़की
जो आदिल शाह भी इस समय पे बड़ी बेगम के तख्त पे बैठी है, उसने सभा बुलाई। बोले है कोई सभा में मर्द का बच्चा जो शिवा को कैद करके लाएगा? आए दिन बीजापुर के दरबार में सारी खबरें आती रहती है, किसी दिन ये शिवा बीजापुर में आके हमें कैद करेगा। कौन करेगा उसे कैद? और वह एक राक्षस खड़ा था 6.5 फीट का, उसका नाम था अफजल खान। उस सामने आया, बोले हम लाएंगे शिवाजी को, आदिल शाह के तख्त की कसम, पकड़ के लेके आएंगे। बोले बहुत खूब अफजल खान, आपकी जिम्मेदारी देते हम, आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जाओ शिवाजी को पकड़ के लेके आओ। 15,000 की सेना लेके निकला हो। शिवाजी महाराज के पास पूरी सेना अगर इकट्ठे करोगे तब भी 5 से 6,000 की है, 15,000 की सेना लेके निकला हो। और इतनी सामग्री 3 साल तक चल सके, इतनी सामग्री लेके निकला है वो। शिवाजी महाराज के पास में मावड़े क्या खाते थे? चने फुटाने। जिस समय पे ये आक्रमण करने जाते थे, चने फुटाने। और ये आया पट्टा, इसके पास में क्या है? ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम। अजमल का साहब जिस समय आया था, उसके बैग में मिला था काजू किशमिश बादाम। ये आया पट्टा, काजू किशमिश बादाम, बोले ड्राई फ्रूट के साथ अंजीर बिंजीर, बोले दुबई से एक्सपोर्ट कर रहा हो अंजीर, बोले लेके आओ। अफजल खान को समझो, अफजल खान कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं है। अफजल खान ने औरंगजेब को कैद किया है 1657 में, कुछ कारणों से छोड़ना पड़ा। बहुत ताकतवर है, एक छोटे से गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसको घमंड इस बात का था कि इतने गरीब घराने में पैदा होकर भी मैं वहां तक पहुंचा। मैं तुम्हें भी एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना यार, हमेशा एक बात याद रखना, आप डॉक्टर हो, आपका बच्चा कल जाके शायद डॉक्टर बनेगा, उसे बनना होगा तो फोर्स मत करना प्लीज। हो सकता है वो BA करे, फिर भी उस समय पे मैं आप सबको विनर समझता हूं डेफिनेटली। डॉक्टर का बच्चा जब डॉक्टर बनता है ना, तब समाज तालियां पीटता है, कहता है वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जिस समय किसी किसान का, किसी रिक्शा वाले का लड़का डॉक्टर बनता है ना, उस समय पूरे समाज को लगता है कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उस समय जल्लोश मनाया जाता है। वंस इन अ लाइफ टाइम आपका बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, एक प्रॉमिस मुझे करना, कम से कम किसी एक गरीब के बच्चे को गाइड जरूर करना कि यार तू डॉक्टर बन, इतना तो हम कर सकते हैं, ये वंदना ये याचना तो मैं तुमसे कर सकता हूं। शिवाजी महाराज ने ऐसे ही लोगों को जमा किया, तू आ जाओ। अफजल खान आया है 15,000 की सेना लेके, वो भी एक गरीब का बच्चा, उससे भी बड़ा घमंड है कि हम बने, और ताकतवर था वो, इसीलिए शिवाजी महाराज का नाम है। वो आया है शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, वाई के जगह पे रुका है। वाई में आने से पहले उसने तुळजापुर पे आक्रमण किया, पंढरपुर पे आक्रमण किया। उसकी रणनीति ये कहती थी कि शिवा कहीं पे किले में छुपा होगा, यदि मैं इनके धर्म क्षेत्र पे आक्रमण करता हूं तो ये बाहर निकलेगा। और बड़ा घमंडी, उसके नाम पे गवर्नमेंट स्टैंप पेपर देके रखे थे आदिल शाह ने कि तुम जाओ वहां पे शिवाजी के जितने सैनिक सेनापति उनको फोड़ने का काम करना, हो सके तो तुम्हारे पास है, उनको जागीर दे देना, उसके लिए मैं तुम्हें स्टैंप देता हूं। वो स्टैंप औरंगजेब का स्टैंप था। उस औरंगजेब के स्टैंप में लिखा था गर्र अर्ज कुनत सिपत व अल्लाह फजल फजला फजल अफजल अजगर मुल्की बजाय तस्बी आवाज आयत अफजल अफजल अफजल, यानी कि स्वर्ग में बैठे किसी इंसान ने यदि कान लगा के नीचे देखा और जपमाला में से उसे अल्लाह अल्लाह नहीं, उसे अफजल अफजल नाम आएगा। इतना घमंडी था वो। हम हैं तो हम ही हैं और कोई नहीं है, इतना घमंडी औरंगजेब वहीं में आके बैठा है। उसे लगा शिवाजी कैद से निकलेगा, शिवाजी राजे शांत रहो, गर्दी में गर्दी नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, शांत रहना, ये उदय मणि था। वो आया और वाई में आके बैठा और शिवाजी राजे प्रतापगढ़ पे जाके बैठे। फिर से ज्योग्राफी समझाता हूं, प्रतापगढ़, महाबलेश्वर, वाई, और यहां पे बैठा है जावड़ी का जंगल, प्रतापगढ़ के नीचे महाबलेश्वर का गढ़, यहां पे वाई, वो बैठा है यहां पे। इसने अपना वकील भेजा, बोले कृष्णा भास्कर कुलकर्णी नाम है, देखो सारे हमारे ही लोग थे, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। इसके साथ में मारने के लिए कौन कौन आया पता है अफजल खान के साथ? जिन्होंने भड़काया, मंबाजी भोसले। मंबाजी भोसले ये शिवाजी राजे का कजिन चाचा, वो मारने आया है घाट के।
मोरे, काटे, सब उन्हीं के नाम। हमारे लोग मोहिते ये मारने आए और शिवाजी राजे को कैद करके लेके जाएंगे। इन्होंने सोच लिया, अच्छा बेटा ठीक है। वहीं के वहां पे रुके हुए इन्होंने अपना वकील भेजा कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को, और शिवाजी राजे ने कहा, अफजल खान तो हमारे चाचा जान के जैसे है, हमसे कुछ गलतियां हो गई, हम बड़ा डरते हैं उनके सामने आने से। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद पंप कर रहे थे शिवाजी महाराज, उसमें ईगो है ना, पंप करेंगे, क्योंकि खुले मैदान में अगर युद्ध हुआ तो जीतना असंभव था। महाराणा प्रताप की तरफ आप जब देखते हो वो श्री राम की नीति इस्तेमाल करते हैं, शिवाजी राजा की तरफ आप जब देखते हो वो राम और कृष्ण दोनों की नीति इस्तेमाल करते हैं। खुले मैदान में जंग नहीं होगी, सर सलामत तो पकड़े 50, आने दो उसको। शिवाजी राजा के वकील थे गोपीनाथ बोकिल, उनको बुलाए। गोपीनाथ बोकिल 60 साल के ऐसे वकील, बूढ़े से, अतिशय लबाड़, धूर्त और एकदम होशियार। यू शुड बी कनिंग ना, वो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर चतुर लोमड़ी जो स्वराज्य के लिए जीती हो। बोले उसको जाके मिल के आओ, देख के उसने क्या क्या लाया है। ये गए। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जिस समय पे आया था, शिवाजी राजा ने उस पर तंतोतंत नजर रखी थी, लेकिन गोपीनाथ बोकिल जब अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान को कहा, मैं आप ही की तरफ से हूँ, ये सिवा ये छुआ है, रगड़ देंगे। मैं वकील कृष्णा भास्कर जी वकील, हम आप ही की तरफ से है हुजूर, मैं सिवा को समझाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, समझाओ। हाँ, शिवा को समझाओ, जाओ उससे कहो कि हम नाराज हैं, वो हमारे पास आए, हमारे कदमों में गिरे, हमसे माफी मांगे, उसे सल्तनत देंगे, उसे जागीर देंगे। अच्छा ठीक है। गोपीनाथ बोकिल जी ने जब उससे कहा कि आपसे डर गया, उसे लगा मैं तो जीत गया। जीतम जीतम जीतम, शिवाजी के सारे किले मेरे, मेरा नाम होगा, आदिल शाह में मेरी वाहवाही होगी। सपने देख रहा है। और गोपीनाथ बोकिल ने आधी रात को इसके सैनिकों को पकड़ा, उनको पैसे दिए, बोले इसका क्या प्लान है मेरे को बता। ये अफजल खान ने शहाजी राजे को पकड़ा था चालाकी से। शिवाजी राजे के बड़े भाई है जिनका नाम भी संभाजी राजे था। संभाजी राजे शिवाजी के बड़े भाई का भी नाम है और उनके बेटे का भी नाम है। उनके बेटे का नाम उनके बड़े भाई के नाम भी रखा गया। ये जो राजे है ये कर्नाटक में युद्ध में थे, इन्हें चालबाजी करके अफजल खान ने मारा, और अफजल खान जलता था शाहजी राजे से, क्योंकि शाहजी राजे कद में बहुत ऊंचे ऊपर चले गए थे। उन्हें पकड़ा, ऐसा ये वहां पे है, इसे लगा मैं तो शिवाजी को फंसता कर दूंगा, खा के हजम डकार भी नहीं लूंगा। गोपीनाथ बोकिल जी ने उसको पूछा, बोले क्या करने वाला है? बोले मारेगा। अच्छा, गोपीनाथ बोकिल जी निकले वहीं से, आए, महाबळेश्वर चढ़ा, 60 साल की उम्र है, महाबळेश्वर चढ़ा। महाबळेश्वर से चढ़ के जावड़ी के जंगल में आए, प्रतापगढ़ चले। 25 मील का वो अंतर है, आसान नहीं है। पहाड़ चढ़ना, उतरना, जंगलों के बीच में से जाना और फिर वहां जाना। भले आपके पास घोड़ा और सेना होगी, लेकिन 60 साल की उम्र में उस आदमी का डिटर्मिनेशन देखना। शिवाजी राजे के पास गए, शिवाजी राजे को कहा, उसने अपने साथ में 200 अरबी घोड़े लाए हैं, इतना इतना सामान लाया है, व्यापारी गण लाया है जो यहाँ पे बेचने के लिए आया है बहुत सारा, और 3 साल तक चलेगा, इतनी सामग्री बहुत सही, बुक कर लो अमेजोन पे, खींच डालेंगे इसका सब कुछ। शिवाजी राजा ने अपने लोगों को बोला, बोले अरबी घोड़े अपने पास में जितने हैं उस पर प्रैक्टिस शुरू करो। 200 घोड़े बेंगलोर से बोले मैंने मंगाए हैं, वो आने वाले हैं। शिवाजी राजा वॉज फुल कॉन्फिडेंट, ये आया है ना, इसको जिंदा नहीं जाने देना, और इसकी जितनी सेना आई है, सेना में से एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं जाना चाहिए। तय रहा, शिवाजी राजा ने तय कर लिया, एक भी आदमी जिंदा नहीं जाएगा। अफजल खान को फिर से गोपीनाथ बोकिल जी गए, बोले राजे आपसे बहुत डर रहे हैं, ऐसा करिए आप खुद प्रतापगढ़ पे मिलने आइए। मन में तो बड़ा खुश हो गया कि शिवाजी जब मुझसे मिलेगा मैं उसकी गर्दन दबोड़ूंगा और दबा के चाकू को बस दूंगा। तय रहा, शिवाजी राजा ने भी पूरी प्लानिंग करके रखी थी। बोले उन्हें लेके आओ। प्लान ये था कि छावनी लगेंगे प्रतापगढ़ के ऊपर, प्रतापगढ़ के ऊपर ये मिलने आएगा, और जिस समय प्रतापगढ़ पे ये मिलने आएगा 10 अपने अंगरक्षक वो लेके आएगा,
10 अंगरक्षक मैं लेके आऊंगा, और जब हम मिलने जाएंगे तो हम सिर्फ आमने सामने मिलेंगे, सिर्फ वकील हमारे पास में होगा और कोई नहीं होगा। शिवाजी महाराज ने इंस्ट्रक्शन देके रखे था कि जहां पे वो माची है, माची के नीचे में गुफा है, उस गुफा में स्पेशल टास्क फोर्स शिवाजी महाराज ने अपने बैठा के रखे थे कि अगर हमें मार के ये लोग नीचे भागे, काट डालना, नीचे जाने नहीं चाहिए। नीचे जावड़ी के उस जंगल में सारे के सारे लोग, वहां पे 15,000 की सेना खड़ी करी है इसने, और वहां पे सबको इंस्ट्रक्शन दिया, काम करो बोले, रात को झाड़ों पर बैठ के चढ़ना और नीचे में, जमीन के नीचे पत्तों के बीच में छुप के रहना। प्लान ये था कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, मिलने के बाद शामियाना में क्या हलचल होंगी इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। शामियाना में अगर हलचल होती है, एक व्यक्ति, आप तुतारी जानते हो, तुतारी के जैसे एक मराठी में इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सिंगिया कहते हैं ना, सिंग से बना होता है, शिंगिया कहते हैं उसे मराठी में। वो व्यक्ति शिंगिया लेके प्रतापगढ़ पे दौड़ेगा, वो शिंगिया लेके शिंगिया बजाएगा, बजाने के बाद में जो प्रतापगढ़ के ऊपर तोप रखी, उस तोप से बारूद, गोला बारूद दागा जाएगा, और जितने भी लोग जंगलों में हैं उन्हें ये संदेशा दिया जाएगा कि आपको मारना शुरू करना है। शिवाजी राजे उस समय, उनका उम्र कितनी है, 29 साल। सारी जनता ने कहा, राजे आपकी उम्र बहुत छोटी है राजे, वो अफजल खान है, अफजल खान है वो राजे। राजे हमें भेज दो राजे, राजे हम जाएंगे, आप मत जाओ राजे, तुम्हास काय झाला, आम्ही काय करावं राजा, आपको कुछ हो गया हमारे तरफ कौन देखेगा। बड़े शहाजी राजे साहब को कैद किया, संभाजी राजे को कैद किया। शिवाजी राजे ने कहा, माझी चिंता करो ना, मेरी चिंता मत करिए, मुझे यदि कुछ हो जाता है संभाजी राजे को गद्दी पे बैठाना, नेतोजी पालकर अधिपत्य करेंगे। नवंबर के महीने में ये सब घटित हो रहा है। 5 सितंबर, उससे 2 महीने पूर्व शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी पत्नी साहब सईबाई, उनका निधन होता है। उसके बाद भी ये व्यक्ति स्ट्रैटेजी बना रहा है, हमारा ब्रेकअप हो जाए, हम 2-2 साल तक उठते नहीं है। ये व्यक्ति 2 महीने के बाद सज्ज हुआ है, 2 महीने के भीतर मारना है। शिवाजी राजा ने कहा, मैं मर गया चलेगा, मेरा मराठी स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, बस तैयार। सभी लोग 10 लोगों को लेके गए शामियाना के अंदर। शिवाजी राजा ने देखा, इसका एक अंगरक्षक पास में खड़ा था, गोपीनाथ गोखिल जी को बुलाया, बोले उसको बोलो मैं डर गया, बाजू हटाए। उसको और सहानुभूति हुई, ये तो डर गया हमसे। जाने के पहले शिवाजी महाराज ने डिस्कशन किया, रात को मीटिंग बुलाई है, कृष्णाजी नाइक से लेकर सब बैठे। बोले कैसे जाना है, बोले राजे शरीर को सील करो, एक भी जगह पे जगह नहीं होनी चाहिए। एक बिछुआ जो होता है ना, कटियार कहते हैं, कटियार यहां छुपा के रखना। वाघनख कैसे होता है, यहां से वाघनख होते हैं, सामने से देखने के लिए अंगूठियां होती है, वो पहन के गए शिवाजी राजे। बोले वो पहन के जाओ, सील करना है, पूरा चिलखत पहन के जाओ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाओ। बोले कृष्णाजी नाइक सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे, उनकी बातें सुन रही है शिवाजी राजे। एज ए सीनियर कभी कभी आपको जब जूनियर कुछ सजेस्ट करता है, सुन लिया करोगे, अच्छा होता है। शिवाजी राजे पूरा सील करके गए। शिवाजी राजे अंदर गए। अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर से पूछा, यही है शिवा? उसने कहा हाँ यही है शिवा, यही है शिवा। और अफजल खान उठा, आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ, आओ। और शिवाजी राजे आगे बढ़े। शिवाजी राजे ने जैसे ही गले लगाया, अफजल खान ने गर्दन मरोड़ी और शिवाजी महाराज को समझा दगा दगा दगा। शिवाजी महाराज ने अपने बागनख से उसके पेट में वार किया, पेट फाड़ा, वहीं से उन्होंने कटियार निकाली, अफजल खान के पेट में डाल दी। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी तलवार लेके दौड़ा, शिवाजी महाराज के मस्तक पे वार हुआ, शिवाजी राजे पीछे हटे, शिवाजी महाराज ने तलवार निकाली, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को मारा। उठते में दौड़ के अफजल खान का एक व्यक्ति आया, उसने शिवाजी महाराज पर आक्रमण करना चाहा, वहीं पे जीवा माला आया, उसने उसके हाथ छाट दिए और इतिहास ने कहा होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। ये बात शामियाना के अंदर हो रही है। शामियाना के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था, उसे पता चल गया कुछ तो हुआ है। वो व्यक्ति दौड़ा, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति दौड़ा, दोनों व्यक्ति प्रतापगढ़ की ओर दौड़ रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ पे पता है तुमको प्रेगनेंसी डिलीवरी होने वाली है, खुश खबर आने वाली है, उसके बाद भी उनके घर की फैमिली कितनी टेंशन में होती है। राजा गया अंदर, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ये व्यक्ति गया, दौड़ के गया,
इसने शिंगा फूका, दूसरा व्यक्ति पीछे से आया, प्रतापगढ़ की तोप पड़ी और दूसरे व्यक्ति ने कहा अफजल खान मारा गया। क्या हर्षोल्लास, क्या हर्षोल्लास उस गड़बड़ को हुआ होगा। वो तोप निकली, उस तोप ने कहा देखो, देख कुतुब शाही, देख अफजल शाही, देख आदिल शाही, देख मुगल शाही, तेरे छाती पे मर्दन करने वाला शिव शंभू ने अवतार ले लिया है, जन्म लिया है। और प्रतापगढ़ के ऊपर शिवाजी महाराज ने कलयुग के नरसिंह के जैसे उस आदिल शाह के हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। गर्दन कहा चुका है दोबारा, तोप गड़गड़ाती उठी, तोप पड़ी, ठट ठट ठट। इन लोगों का आदेश था आदिल शाह की सेना को, यदि तोप के गोले आते हैं समझ जाना शिवाजी गया। इनको लगा शिवाजी गया, ये बोले हमको व्हाट्सएप आएगा, शिवाजी गया। ये लोग पार्टी करना शुरू कर दिया। इनको लगा शिवाजी राजे लेफ्ट द चैट, ये पार्टी करने के लिए रेडी हो गए। और जैसे ही तोप के गोले बजे, जमीन का सीना चीर के आसमान को फाड़ के मराठे ऐसे निकले, सबको फाड़ दिया। जितने आए हैं ना सबको मारेंगे, कोई जिंदा नहीं जाएगा। वहां पे व्यापारी लोग खड़े थे, बोले तुम रहो, तुम पैसा दो, डिपॉजिट करो, भरो 200 घोड़े। अरे वो ट्रेनिंग चल रही है, वो लेके जाओ, ये लेके जाओ। आप सोचो, जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवाजी राजे जाइए मत, आप छोटे हैं। 10 नवंबर के दिन ये किस्सा हुआ, ये वाकयात हुआ है। लेकिन ये वाकयात होने के बाद 11 नवंबर के दिन इन्होंने अपने घोड़े को टाप लगाई। शिवाजी महाराज ने कहा नेतो जी, आप बीजापुर की सल्तनत पर आक्रमण करिए, मैं सातारा से जाता हूं और त्र्यंबक पंत जी को बुलाइए, आप मुंबई में जाओ, उधर आक्रमण करो। तीनों निकले, तीनों ने 3 दिशाओं में आक्रमण किया। जो लोग अभी तक इनके दरबार में सलवार तुमान पहन के मुजरा करने निकलते थे, आज इन्हीं मराठों को, इन्हीं भारतीयत्व के क्षत्रियों को इतना साहस मिल गया कि ये कह रहे हैं कि बीजापुर में जाके आदिल शाह की गर्दन पकड़ के लाते हैं। और गर्दन पकड़ने के बाद इन्होंने 18 दिनों के अंदर, ध्यान से सुनना, 11 नवंबर के बाद तकरीबन 28 नवंबर तक, विद इन 18 डेज, इन्होंने 20 किले अपने मुट्ठी में लिए। चंदनगढ़ वंदनगढ़ करते प्रतापगढ़ से लेके कोल्हापुर तक 20 किले इनके हाथ में आए। एक आखिरी छोटा सा किस्सा सुना था 15 मिनट का, बहुत ताकत मिलेगी। 15 मिनट का, 15 मिनट प्लीज सर, प्लीज। क्या इतनी तर्दी ऑडियंस कभी मिलती नहीं है हमें, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपके साथ में पेशेंट कोऑपरेट करता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप कोऑपरेट कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। 15 मिनट। अब ये बात पता चल चुकी थी कि अफजल खान तो गया। अफजल खान के जाने के बाद ये खबर पूरे भारत में फैली, अफजल खान मार दिया। इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में खबर आई थी। Everyone was looking behind Shivaji, what he is doing, and he did something which no one was expecting. ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नेपाल ने हरा दिया, ऐसी खबर थी वो। No one was expecting. ये कहाँ से हुआ भाई, ये कैसे हो गया? और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने कहा कि अब समय आ चुका है कि ये शिवाजी मुंबई की तरफ घुसा ना, मुगलिया सल्तनत लिया, इस पे आक्रमण करना होगा। तो उसने शाइस्ते खान को भेजा और वहां से सिद्दी जोहर को भेजा गया। सिद्दी जोहर ये अफ्रीकन आदमी था। सिद्दी जोहर को जिस समय भेजा गया, और वो शिवाजी महाराज को ये पता था कि सिद्दी जोहर और शाइस्ते खान दोनों ने अगर हाथ मिला दिया तो ये मिलके स्वराज्य लूट लेंगे, और शिवाजी महाराज ये होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए शिवाजी महाराज ने खुद को पन्हाड़गढ़ के ऊपर ट्रैप करके रखा, यानी कि चंदनगढ़ वंदनगढ़ प्रतापगढ़ से लेकर कोल्हापुर के एरिया में पन्हाड़ का किला आता है, वहां पे शिवाजी राजा ट्रैप हुए। तकरीबन 6 महीने तक शिवाजी राजे वहीं रुके थे। सिद्दी जोहर ने बाहर से अपना पूरी सेना लगा के रखी थी, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। और एक रात, इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूं मैं, शिवाजी राजे ने प्लान बनाया एंड शिवाजी राजे एस्केप्ड फ्रॉम पन्हाड़ा। 300 मामलों के साथ, 600 मामलों के साथ शिवाजी राजे वहां से भागे और निकलना था किस ओर? विशालगढ़ की ओर। अब ध्यान से सुनना, जिंदगी में जब कभी लगे ना, हम डॉक्टर लोग हैं, हम बहुत बहुत काम करते हैं, सबको लगता है, हमें भी लगता है, हम टीचर लोग बहुत काम करते हैं, सबको लगता है। जिस समय लगे ना ये किस्सा याद करना,
ये लोग रात के 9 बजे निकले, इनको निकलना था, ये निकले। सिद्दी जोहर की सेना पीछे से आ रही है, ये विशाल खिंड में है। अब ज्योग्राफी समझो, हिस्ट्री में ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने स्पार्टा देखा होगा, मैं आपको मराठा बताता हूं जो 300 लड़े। विशाल खिंड में ये लोग पहुंचे हैं, घोड़ खिंड में पहुंचे, विशालगढ़ में पहुंचना है। अब यहां से जहां से ये लोग निकले हैं, पन्हाड़ा से विशालगढ़ का डिस्टेंस है तकरीबन 60 किलोमीटर का, 45 किलोमीटर। रात को 9 बजे के दरमियान ये लोग निकले, घोड़े से नहीं जा सकते, आवाज होगा, चुपचाप निकले, पहुंचे, ठक 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 ठक, और कुत्ते में कोई चिल्लाया, गनीम गनीम, भाग रहा है दुश्मन, भाग रहा है। शिवाजी आगे बढ़ गए, विशाल खंड में पहुंचे। अब सुबह के 9 बजे, ये रात को कितने बजे निकले इनको पता नहीं, इन्होंने क्या खाया इनको पता नहीं। शिवाजी राजे के साथ में उस समय पे बांदल की सेना थी, बांदल यानी बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे की उम्र होगी 45 साल। बाजी प्रभु देशपांडे को पता चल गया कि अब पीछे से गनीम आ रहा है, दुश्मन आ रहा है। अब यहां पे अगर हम नहीं रुके तो ये हमें मार के चला जाएगा। और बाजी प्रभु ने कहा, राजे तुम्हें गढ़ फतेह करा, आप विशालगढ़ की ओर निकलो। 600 मावड़े हैं, 300 मावड़े मेरे साथ रखना और 300 मावड़े लेके जाना। ये बाजी अपने छाती की ढाल करके आपको बताता है, यदि यम भी आया तो उसे भी खड़ा रखूंगा, जब तक मेरा राजा गढ़ किल्लों पे पहुंचेगा नहीं, बाजी यहाँ खड़ा रहेगा। 300 मावड़ों को लेके शिवाजी राजा ने कहा, मूर्ख बना मत करो बाजी, ये क्या कर रहे हो आप? बाजी ने कहा, आपने मुझे पिता का मान दिया था, पितृतुल्य कहा था, अगर आपने अब नहीं माना राजे, आपकी मूंछों को ताव दे के आपको बैठाऊंगा और जाना पड़ेगा आपको। बाजी का आग्रह शिवाजी को समझ नहीं रहा था। बाजी ने शिवाजी राजे से कहा, राजे हम मर गए ना चलेगा, आपके जैसा लाखों को जिंदा करने वाला पोशिंदा जिंदा रहना चाहिए राजे, आप जाओ राजे जाओ। 300 लोगों को लेकर शिवाजी राजे निकले विशालगढ़ की ओर। तय रहा, डिसाइडेड था, ये हजार के जत्थे में आने वाले और फ्रेश। ये लोग पैदल निकले हैं, 45 किलोमीटर चल के आए हैं, 15 किलोमीटर आगे का किला है, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। डिसाइडेड था, एक T20 की मैच खेलनी है हमें, डिसाइडेड रहा। इन्होंने वहीं पे ये नई सेना आई। खिंड देखो, खिंड क्या होती है, 2 वैली ऐसी, जो 2 पहाड़ होते हैं उसके बीच में से खिंड निकलती है, उसे हम पास कहते हैं। वो राउडी राठौड़ देखा है, उसमें एक छोटी सी लेन दिखाते हैं, उसे कहते हैं खिंड। प्लान ये था कि 50 लोग आगे खड़े रहेंगे, 50 लोग पीछे खड़े रहेंगे बीच में, और 50 लोग बिल्कुल पीछे खड़े रहेंगे, 100 लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। 50 लोग खिंड के इस बाजू में ऊपर, इस बाजू में ऊपर। ये 50 गिरे, ये 50 आगे जाएंगे, ये गिरे, ये 50 आगे जाएंगे, और 100 में से टाइम टू टाइम इनको रिप्लेस करके हम आगे जाएंगे। और वो जगह छोटी थी, इसीलिए वहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा था। अगर खुली मैदान की लड़ाई होती तो जीतना असंभव था। तो बाजी प्रभु ने कहा ऐसे ही होगा, और लड़ाई शुरू हुई, गनीम आना शुरू हुए। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे बच्चों का टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाते, पढ़ानी चाहिए, सुनो। और आना शुरू हुआ, कदम कार बन के बाजी ने 2 दंडपट्टे अपने हाथ में लिए। बाजी प्रभु, बाजीराव मस्तानी देखा, उसके वो रहता है दंडपट्टा, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। 3 किलो का एक दंडपट्टा, 3 किलो का एक दंडपट्टा, 6 किलो। बाजी लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है। शिवाजी राजे विशालगढ़ की ओर निकले, लेकिन विशालगढ़ को पहले ही सूर्य के आदमी ने घेर के रखा था, यह भी आदिल शाह के साथ था। तो जो लड़ाई 3 घंटे होने वाली थी, वो 9 घंटे के लिए अब एक्सटेंड होने वाली थी। 9 घंटे तक 45 साल का आदमी है, इनके बड़े भाई फुला जी, उनकी उम्र लगभग 50 साल। 300 लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए, किसके लिए, क्या मिल रहा है उन्हें? इन लोगों को कभी लगा नहीं होगा, मेरी भी, हम भी किसी पे प्यार करें, हमसे कोई प्यार करे, हम भी किसी के लिए जिए, नहीं सोचा। ध्येय स्वराज्य वो मिलना चाहिए, राजा गडावर पोचला पाहिजे। युद्धकांड शुरू हुआ, बाजी ने अपने दोनों दंडपट्टे घुमाने शुरू किए। उस दिन बिजली की तरह गरज रहे थे बाजी। सिद्दी जोहर वहां से आया, सिद्दी जोहर ने अपने जमाई को भेजा था, सिद्दी मसूद, बोले जाओ उसको पकड़ के लाओ, शिवाजी पकड़ में आना चाहिए। सिद्दी मसूद आया है, आगे ही नहीं जा पा रहा, उसे समझ ही ना रहा आगे कैसे जाओ, आगे नहीं जा पा रहा।
बाजी वहां पे घोड़खंड पकड़ के खड़े हैं, बाजी के साथ 300 मावड़े घोड़खंड पकड़ के खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा आगे कैसे जाए। बंदूकधारी को बुलाया गया। लोग पूछते उस समय बंदूक थी, हाँ अंग्रेज आ चुके थे, बंदूक उस समय पे थी। बंदूकधारी को बुलाया गया और ये सुनना, वो कहते हैं लगाओ निशाना, लगाओ निशाना। इनका जो सेनापति है ना, वो जो बाजी है ना, वो गिर जाए हम फतेह हो जाएंगे, वो गिर जाए हम फतेह हो जाएंगे। बंदूकधारी ने पूछा कौन है बाजी, कौन है बाजी, कौन है बाजी? जवाब सुनना, वो जो शेर की तरह लड़ता है वो है बाजी। बंदूकधारी ने देखा, अरे सभी तो शेर की तरह लड़ रहे हैं, है कौन बाजी? 300 सेनापति, उस दिन 300 सेनापति लड़ रहे थे, एक बाजी नहीं था। और उसके बाद जो उसने वर्णन किया है वो सुनना। बोले वो इनका कौन भगवान है, हनुमान, उसके जैसे सर से लेकर पांव तक जो खून में लथपथ नहाया हुआ है ना, वो है बाजी। गोली का निशाना लगाया गया, बाजी के कमर में गोली लगी, बाजी गिरे। बाजी को याद आया, माझा राजा गढ़ावर नहीं पहुंचना रे, मेरा राजा गढ़कोट पे नहीं पहुंचा। बाजी ने अपना शीला निकाला, अपने कमर को लगाया, यम आके खड़ा था। बोले वही खड़े रहना, मेरा राजा जब तक गढ़कोट पे नहीं पहुंचेगा ना, तुझे मुझे ले जाने का अधिकार नहीं है, वही खड़े रहना। और बाजी सज्ज हुए। 3 घंटे का युद्ध 9 घंटे तक चला। सुरवे को हरा के शिवाजी राजा ने विशालगढ़ लिया। अरे विशालगढ़ पे अंदर पहुंचे और देखते शिवाजी ने कहा, राजे ने कहा, माझे बाजी तिथे लड़ता है, कोई गढ़कोट के किले को, कोई गढ़कोट की उस तोप को आग लगाओ, मेरा बाजी वहां लड़ रहा, उसे खबर पहुंचाओ कि हम सुरक्षित पहुंच गए, हम सुरक्षित पहुंच गए। तोप के बाहर हुए, बाजी ने शरीर पहुंचा, छोड़ दिया। और बाजी ने कहा, मेरे राजा को बताना आपका बाजी वचन पूर्ण करके मर रहा है। माझ्या राजाला सांगा, राजा तुम्हाला शेवटचा मुजरा राजा, जगोई आई भवानी, जगोई स्वराज्य। मिट्टी हाथ में उठाई। जिस समय पे शिवाजी राजा ने उनके सारे शव लेने के लिए भेजा ना, 5000 का सेना उनके शवों के ऊपर से गई थी। किसी का 1 पीस नहीं मिला, नॉट अ सिंगल पीस। हमारी जिंदगी में हमें लगता है हम बहुत काम बहुत कर लिया, लोगों ने जान जाने तक काम किया है। आज जो ये पगड़ी, ये वस्त्र पहन के मैं जो खड़ा हूं, ये उस आदमी की देन है। वो थे इसीलिए हम हैं। मैं आपसे सिर्फ एक याचना करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा, जिंदगी में जो कर रहे हो इतने दिल से करना कि तुम्हें अपने आप पे गर्व हो। तुम्हारे ऊपर लोग शक करें, लेकिन अपने आप पे कभी शक मत करना। भारत माँ का नाम समस्त विश्व में हो, आप भारत के सबसे खूबसूरत मस्तिष्क हो। और बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना शिव से की जाती है, हमारे भगवान से की जाती है। यदि इस व्याख्यान के दरमियान मुझसे कुछ भूल चूक हुई होंगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और अपनी एक प्रार्थना, एक श्लोक कह के मैं आप ही को शिव समझ के, क्योंकि आपसे आप में मुझे शिव दिखता है, क्योंकि आप हो इसीलिए हम हैं। आप सुनने वाले रहोगे, हम कौन रहेंगे? तो आप हमारे शिव हो। इसीलिए आपसे प्रार्थना करूंगा और यहीं पे रुकूंगा। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो।